इंटरमीडिएट गणित के इस यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। निश्चित समाकलन के प्रगुणों पर आधारित इम्पोर्टेंट प्रश्नों के क्रम में एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, ये बोर्ड पर लिख दिया गया है। ये मैंने पहले से लिख रखा है, पहले से इसलिए लिख रखा है कि वीडियो बड़ा न हो पाए, कम समय लगे, तो इसको स्टेप बाय स्टेप आप समझ लीजिए। निश्चित समाकलन के जो प्रगुण हैं उनमें इसी प्रगुण का उपयोग अधिकांश होता है, वो यहाँ भी किया गया है। ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं इसको आई से प्रदर्शित कर दिया जाए तो आई बराबर ये। अब इसमें इस x की वजह से कुछ इसका कोई भी विधि इसमें लागू नहीं हो पाएगी, इसलिए प्रगुण ही एक सहारा बचता है। तो इसमें प्रगुण लगाएंगे, दोनों लिमिट के योग में से प्रत्येक स्थान पर x को घटा देंगे। तो इस x की जगह इनके योग में से x घटाएंगे, इनका योग पाई हो गया, तो पाई माइनस x इस x की जगह ये लिख दिया गया। ऐसे ही यहाँ जो x है ये साइन के साथ, यहाँ भी x की जगह पाई माइनस x लिख दिया। ये कॉस एल्फा है, यहाँ कुछ नहीं करेंगे, केवल x की जगह पाई माइनस x लिखेंगे, एल्फा की जगह नहीं। तो ये जो क्रिया है इस क्रिया को प्रगुण लगाना कहते हैं, और यहाँ लिख देंगे P4 से। ये P4 नामक प्रगुण से ये ऐसा परिवर्तन हुआ। तो पाई माइनस एक्स अपॉन ये साइन पाई माइनस एक्स का मान साइन एक्स ही होता है प्लस का। ये ये द्वितीय चतुर्थांश में मान है, वहाँ साइन की वैल्यू प्लस की होती है। तो ये आई बराबर है, और ये दिया हुआ था वो भी आई, और ये परिवर्तन के बाद ये आई, और इसको समीकरण नंबर 2 और ये दिए हुए वाले को समीकरण 1 मान लिया। जब जब प्रगुण का प्रयोग होता है और अंश परिवर्तित होता है और हर अपरिवर्तित रहता है, तब तब इनको जोड़ते हैं। ऐसे कई प्रश्न इस तरह के हो चुके हैं। ये जो समीकरण नंबर 1 है इसका अंश x है, और परिवर्तित जो समीकरण नंबर 2 हुआ है प्रगुण के बाद, इसका अंश पाई माइनस एक्स है। हर दोनों का एक ही है। ऐसी स्थिति में इनके अंश को जोड़ देते हैं, हर को लिख लेते हैं। जोड़ने पर यहाँ लिख देंगे, जोड़ने पर ये किसको जोड़ा जा रहा है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ा जा रहा है। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ेंगे तो आई और आई, ये आई और ये आई मिलके 2i, और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में जोड़ेंगे। समीकरण 1 की राइट हैंड साइड और समीकरण 2 की राइट हैंड साइड का हर दोनों का एक ही है, तो हर लिख लिया। पहले अंश जोड़े, इसका अंश x और इसका अंश पाई माइनस एक्स, तो ये x माइनस प्लस का कट गया। इसी x की वजह से ये हो नहीं पा रहा था, तो ये सबसे पहले इस x को काटने में ये प्रगुण सहायता करता है। ये पाई अचर की वजह से ये समीकरण ये तो वही है, इसको समाकलन चिन्ह से बाहर ले लिया है। इसके बाद इस साइन x का मान लगा दिया है x/2 के पदों में, 2 sin x/2 cos x/2। तो आपको एक बात हमने बताई है, फिर ध्यान रखें, जब भी ये हमेशा ऐसे कई प्रश्नों में काम आएगा। ये स्थिति जब भी बने कि अंश में कोई साइन कॉस का पद न हो और हर में साइन कॉस द्विघात में हो, साइन कॉस का पद द्विघात में हो। द्विघात से तात्पर्य या तो साइन की 2 घात हो या कॉस की 2 घात हो, अथवा साइन कॉस का गुणा हो। ऐसी स्थिति में कॉस स्क्वायर वाले पद का भाग दे देते हैं, कॉस स्क्वायर x/2 का भाग दे देते हैं। ये बात जो बताई जा रही है ये बहुत महत्वपूर्ण है, हर प्रश्न पर लागू होगी। उस हर प्रश्न पर लागू होगी जिसमें अंश अचर संख्या में हो या अंश में कोई साइन कॉस का पद न हो, और हर में साइन या कॉस द्विघातीय अवस्था में हो। द्विघातीय अवस्था से तात्पर्य या तो साइन के पद पर 2 घात हो
या कॉस के पद पर द्विघात हो अथवा साइन कॉस का गुणा का पद हो। ये साइन कॉस का गुणा है तो ये भी द्विघाती हो गया। ये अचर संख्या है, इस कॉस से भ्रमित नहीं होना, हमें इससे मतलब है। ये साइन कॉस का गुणा दोनों मिलकर ये द्विघात बना लेता है। ऐसे प्रत्येक मामले में कॉस स्क्वायर वाले पद का भाग देते हैं। यदि यहाँ x होता तो कॉस स्क्वायर x का भाग देंगे, x/2 है तो कॉस स्क्वायर x/2 का हर पद में भाग देंगे। इस पाई को बाहर ले लिया। अब यहाँ बचा 1 में जब कॉस स्क्वायर का भाग देंगे तो ये सेक स्क्वायर हो गया। इस 1 में भी कॉस स्क्वायर का बटे करेंगे तो ये सेक स्क्वायर हो गया। ये 2 कॉस अल्फा आपके ये लिखे हैं और इसके बटे कॉस स्क्वायर करेंगे। देख लो, जब इसके बटे हम कॉस स्क्वायर लिखेंगे तो इस कॉस से स्क्वायर वाला जो कॉस का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा इस तरह से। 2 साइन x/2 कॉस x/2 के बटे कर रहे हैं कॉस स्क्वायर x/2। तो इस कॉस x/2 से ये स्क्वायर कट गया तो साइन बटे कॉस आपका tan हुआ करता है, तो ये tan लिख दिया गया है, tan x/2। ये कॉस अल्फा आपका यथावत है। तो इस सेक स्क्वायर को लिख दिया है 1 + tan स्क्वायर x/2 और ये आपका यथावत लिखा हुआ है। और tan x/2 के पद को t मान लेते हैं और इसका जब अवकलन करते हैं तो सेक स्क्वायर x/2 और x/2 का फिर अवकलन किया तो 1/2 dx = dt। हमें प्रतिस्थापित करना है सेक स्क्वायर x/2 dx को, तो ये 2 को राइट हैंड साइड में भेज दिया, 2 dt हो गया। ये मान प्रतिस्थापित कर दिया, ये यहाँ पर इस मान को यहाँ लिख दिया 2 dt। और अब इन मानों को प्रतिस्थापित करिए। 1 को तो 1 लिखा, इसको t माना है तो इसका स्क्वायर हो गया t², और इसे t माना है तो ये t लिख गया 2 cos अल्फा t। अब क्या किया है, इसको पूर्ण वर्ग बना लिया। देखो, एक वर्ग संख्या ये लिखी है t² और ये गुणा का दूना ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हमें कॉस स्क्वायर अल्फा को यहाँ जोड़ दिया होल स्क्वायर बनाने के लिए, और फिर बदले में कॉस स्क्वायर अल्फा घटा दिया। जो होल स्क्वायर बन गया a + b का होल स्क्वायर होता है इस तरह से। और 1 - कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा होता है, जो साइन अल्फा के होल स्क्वायर के रूप में लिख दिया गया है। अब क्या करेंगे, ये कंडीशन आपने पहचानिए। जी, इस तरह का समाकलन आपको दिखाई दे रहा है 1/x² + a²। जी a² है, जी x² है, तो इसका समाकलन होता है 1/a। में यहाँ लिख के दिखाता हूँ। इस कंडीशन में a² + x² होता है 1/a tan -1x/a। ये कंडीशन पहचानिए। इसमें x की जगह आपको दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा x की जगह लगेगा और ये a की जगह लगेगा। तो वही है, ये 1/a, a की जगह ये है 1/a tan -1x/a। ये x की जगह बोला जा रहा है x/a। 1/a जी x² + a² है, तो 1/a tan -1x/a। ये सीमा बदल गई है, जब मानते हैं तो सीमा को समझा देते हैं। पहले ये पाई लगाएंगे x की जगह यहाँ, तो पाई और बटे 2 tan π/2 अनंत हो जाएगा, तो ये अनंत सीमा आ गई। और 0 वाली जगह देखेंगे कौन सी सीमा आती है, x की जगह 0 लगा देंगे तो tan 0 हो जाएगा। t का नया मान 0 है तो 0 रहेगा। तो इन सीमाओं को समाकलन होने के बाद ये लगा दिया है। ये अनंत t की जगह लगेगा, फिर माइनस करके t की जगह 0 लगेगा। तो अनंत जब आ जाता है तो आगे प्लस माइनस बटे कोई मायने नहीं रखता, वो अनंत ही बना रहता है। जैसे ही हम t की जगह अनंत लगाएंगे तो tan इनवर्स अनंत लिखा जाएगा, प्लस कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा ये सब मिला के अनंत ही रहेगा, माइनस tan इनवर्स। अब ये 0 लगाएंगे यहाँ t की जगह 0 लगाने से ये बच जाएगा कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा, जो कि कॉट अल्फा माना जाता है। तो ये tan इनवर्स इन्फानाइट, इसका मान π/2 होता है, और ये tan इनवर्स लिखा है। कॉट अल्फा को tan 90 - अल्फा लिख सकते हैं। तो ये इनवर्स और tan काट देंगे आपस में, और जब ये कट जाएंगे तो ये कोष्टक खुल के ये अल्फा प्लस का हो जाएगा, π/2 कट जाएगा। इस तरह से ये प्रश्न का हल हुआ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। ये आप अल्फा के पदों में इसका उत्तर जो अभी अभी प्राप्त हुआ है, ये π/2 कट चुका है और अल्फा बचा है πα/sin अल्फा।
ये प्रश्न का उत्तर है। इससे पहले यहाँ देखिएगा, ये 2i बराबर चल रहा है, यहाँ तक 2i के बराबर है ये 2i, और ये 2 इस 2 से कट गए हैं, तो ये जो उत्तर आप देख रहे हैं ये i का मान है, i बराबर है ये सिद्ध करने को आता है। और बिना सिद्ध करने को आए तो भी आपको यही काम करना है, इतना आ जाएगा। इस तरह से ये प्रश्न पूरा हुआ। धन्यवाद।